हाय, माय नेम इज रोशन रे। आई वेलकम यू अगेन टू माय चैनल माइंड योर मनी। मैं इस चैनल पे पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड टॉपिक पे वीडियो रिलीज करता हूँ। हम ज़्यादातर तो बात करते हैं कि इन्वेस्टिंग कैसे करें, पैसे को बढ़ाए कैसे, बट एक की एस्पेक्ट होता है टू प्रोटेक्ट। आज उसी के बारे में बात करने वाला हूँ। आपने, हमने, सबने गवर्नमेंट के कहने के बाद और गवर्नमेंट की तरफ से इन्फोर्समेंट आने के बाद अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक कर दिया, अपने पासपोर्ट को आधार से लिंक कर दिया है। और पिछले 3-4 सालों में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके अलग अलग डेटा सोर्सेज से डेटा को कलेक्ट करके आपके इनकम टैक्स पोर्टल पे एआईएस के अंदर दिखाना शुरू किया है और यूज करना शुरू किया है, उससे एक की कंसर्न निकल के आता है। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड साइबर सिक्योरिटी का है, तो मैं इन चीज़ों के बारे में कुछ ज़्यादा ही सोचता हूँ। और वो इम्पोर्टेंट है सोचना, क्योंकि जब आपके इतने सारे डेटा, आपका पैन, आधार, बैंक का डिटेल, आपके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का डिटेल, आपके ट्रेडिंग का डेटा, सब कुछ अगर एक पोर्टल पे दिखता है, तो उस डेटा को सिक्योर करना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो ज़्यादातर लोग आज के डेट में भी जो उनका इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन क्रिएट है, वो बस केवल यूजर आईडी जो कि पैन नंबर होता है और पासवर्ड के बेसिस पे लॉगिन करते हैं। और आप अगर अपने आप से सवाल पूछेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपका पैन नंबर जब से पैन जनरेट हुआ है, तब तक ना जाने कितने लोगों के साथ आपने शेयर किया होगा। और रही बात पासवर्ड का, तो पासवर्ड को आप कितना भी कॉम्प्लेक्स बना ले, कितना भी लेंदी बना ले, एज ए साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आपका पासवर्ड क्रैक होने में आज के डेट में कुछ मिनट्स लगेंगे, चाहे वो कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, कितना भी कॉम्प्लेक्स लेंदी क्यों ना हो। तो क्वेश्चन आता है कि आप अपने अकाउंट को, जो इनकम टैक्स पोर्टल पे आपका क्रेडेंशियल है, यूजर आईडी, पासवर्ड है, जिसके थ्रू आप लॉगिन करते हो, उसको आप कैसे और ज्यादा सिक्योर कर सकते हो। तो जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसने कुछ ऑप्शन दिए हैं, जिसके थ्रू आप अपने ऑथेंटिकेशन के मेथड को, जिस तरीके से आप लॉगिन करते हो, उसको और ज़्यादा सिक्योर बना सकते हो। हम उसको सेकेंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन या मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन बोलते हैं। आपको दिखाते हैं कि आप उसको कैसे इनेबल कर सकते हैं और इनेबल करने के बाद वो काम कैसे करता है। सो अभी तक आप लॉगिन करने के लिए क्या करते हैं, आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे जाते हैं, ई पोर्टल पे, और वहां पे अपना पैन नंबर डालते हैं, आपका जो भी पासवर्ड है वो डालते हैं। वो डाल के जब आप लॉगिन करेंगे और टॉप राइट कॉर्नर पे, यहाँ पे जो मैं माउस से आपको दिखा रहा हूँ, माई प्रोफाइल पेज पे जाएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा ई वॉल्ट हायर सिक्योरिटी का। अब इसमें इतने सारे ऑप्शन हैं जिसके थ्रू आप अपने अकाउंट को और ज्यादा सिक्योर कर सकते हैं, जैसे कि थ्रू नेट बैंकिंग, यूजिंग डिजिटल सर्टिफिकेट। मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। आप ओटीपी का यूज करके, जैसे आप बैंक में ओटीपी इनेबल करते हैं, उस तरह से आपको यहाँ पे भी ओटीपी इनेबल करना चाहिए। और ये ओटीपी आपके आधार रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर है उस पे आएगा। सो अब मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पे एक को अनटिक किया हुआ है। जैसे ही आप इसको इनेबल करेंगे और इनेबल करने के बाद कंटिन्यू करेंगे, कंफर्म करेंगे, तो नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड जब आप लॉगिन करने के लिए जाएंगे तो आपको ये बोलेगा कि आप अपना पैन नंबर डालिए एज यूजर आईडी, पासवर्ड डालिए जो भी आपने सेट किया हुआ है, और उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का स्क्रीन आएगा। तो एक बार जब आपने वहां पे ओटीपी लिंक, आधार लिंक मोबाइल नंबर पे ओटीपी इनेबल कर लिया है, तो जब आप नेक्स्ट टाइम लॉगिन करने के लिए जाएंगे तो इस तरह का स्क्रीन आपके सामने आएगा पासवर्ड एंटर करने के बाद। फिर आपको ओटीपी जनरेट करना है। ओटीपी जनरेट होने के बाद जो ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे आएगा, वो आप जब यहाँ पे एंटर करेंगे तब जाके आपका ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल होगा। तो इस तरह से आप अपने अकाउंट को सिक्योर कर सकते हैं। और चाहे आपने पासवर्ड किसी भी रीजन से किसी के साथ शेयर किया हो, चाहे वो आपके अकाउंटेंट के साथ हो शेयर किया हो या किसी और के साथ, आप
का कंट्रोल बढ़ जाएगा आपके इस इनकम टैक्स पोर्टल वाले अकाउंट पे, क्योंकि अब इस पोर्टल से केवल टैक्स फाइलिंग नहीं होती है। किसी गलत आदमी के पास अगर आपका पासवर्ड लग गया तो वो इस अकाउंट में लॉगिन करके आपके टोटल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का डिटेल निकाल सकता है। आप किस बैंक अकाउंट में अपना अकाउंट रखते हैं, वहां से कितना आपको इंटरेस्ट मिलता है, कहाँ आप इन्वेस्ट करते हैं, कितना आपने इन्वेस्ट किया है, कितना पैसे आपने बनाए हैं, आपका लगभग लगभग हर एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का डिटेल आज के डेट में इनकम टैक्स पोर्टल पे है, एआईएस फील्ड जो टैब है उसके अंदर। तो अब आप इसके इम्पोर्टेंस को समझिए कि आपके इस अकाउंट को सिक्योर करना कितना जरूरी है। मैंने आपको एक मेथड बताया जो सबसे आसान तरीका है जिस तरीके से आप इसको सिक्योर कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में हमारी जो गवर्नमेंट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, वो कुछ और भी हाईली सिक्योर मेथड इंट्रोड्यूस करेगी, जैसे कि ऑथेंटिकेटर ऐप का यूज करना। और जब वो आएगा तब उसके बारे में बात करेंगे, बट फिलहाल इस तरीके का यूज करके आपको अपने इनकम टैक्स अकाउंट को सिक्योर करना चाहिए, ताकि आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का डेटा, आपके फाइनेंशियल जो भी एसेट्स है उसका डेटा, उसका इंफॉर्मेशन किसी अनऑथराइज पर्सन के पास ना जाए, जो कि आगे फिर मिसयूज कर सकता है अलग अलग तरीकों से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये पसंद आया है तो प्लीज कमेंट करके बताएं। थैंक यू अगेन।